हेलो दोस्तों, मुद्रा अकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको फैक्टराइजेशन करना है और अलग अलग 5 पार्ट्स में क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस एंड कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनको आपको फैक्टराइजेशन करके देना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है, उसमें कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और सेकेंड आइडेंटिटी है वो माइनस की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, इसमें जो एक्सपांडेड फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, देखिए ये जो एक्सपांडेड फॉर्म रहता है इस आइडेंटिटी का, इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है और आपको एक्सपांडेड से ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ले जाना है और वहां से आपको फैक्टराइज करना है। ठीक, तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको गिवन है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आप जब एक्सपेंडेड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x³ मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है जो आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म है और यहां पर अनएक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्या मिलेगा आपको, होल क्यूब बनाना है। और यहाँ पर क्या गिवन है आपको, 8a³। तो 8a³ किसका होल क्यूब होगा, आइए देखते हैं। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, वी कैन राइट गिवन पॉलिनोमियल एज, आप कैसे लिख सकते हैं इसको लिख दीजिए 8a³ गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 2a³ प्लस b किसका क्यूब है, तो b³ ही है ये b³। आप प्लस क्या होता है आपका 3x स्क्वायर वाई, तो 3x की प्लेस पर क्या है आपका 2a का स्क्वायर इंटू वाई की प्लेस पर क्या है यहां पर b प्लस 3x वाई स्क्वायर, y की प्लेस पर क्या है b, तो यह 3b स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, आप एक्सपांड करके देखिए 2a का क्यूब क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब हो जाएगा 2a इंटू 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4 2 जा 8, a इंटू a इंटू a 8 क्यूब, राइट। तो ये ठीक लिखा हुआ है हमने, 8 क्यूब को 2a का होल क्यूब में लिख दिया प्लस b क्यूब। अब ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। अब इसका देखिए, आप इसको देखेंगे तो ये क्या दिया है आपको 2a का होल स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू b, तो 4 3 जा 12 a स्क्वायर b आपको ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। 3 2 जा 6 a इंटू b स्क्वायर 6ab स्क्वायर। मतलब आप इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आप कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी से, राइट, कौन सी, x³ प्लस y³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमारा आइडेंटिटी में लिख गया है। अब आप कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हियर वी गेट, इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की प्लेस पर क्या मिल रहा है 2a एंड y की प्लेस पर क्या मिल रहा है b। ठीक, अब ये पुट कर दीजिए इसमें, सॉरी आइडेंटिटी में पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो आपको क्या मिल जाएगा 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। अब जो इसका जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब, तो यहाँ x की वैल्यू है 2a और y की वैल्यू है b, जो हो जाएगा 2a प्लस b का क्यूब। अब ये क्यूब मिल गया। अब क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग 3 ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b। ये हो गया आपका क्या, अलग अलग 3 ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया। ये हो गए इसके क्या, फैक्टर्स हो गए। ये हो गया हमारा आंसर पार्ट 1 का। पार्ट 2 में आप देखेंगे, पार्ट 2 में आपको सेम क्वेश्चन गिवन है, बस साइन जो है वो माइनस के दिए हुए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन की प्रोसीजर यही रहने वाली है। हम क्या करेंगे, वी कैन राइट एज, आप इसको सेम उसी तरीके से जमा दीजिए, 2a का क्यूब प्लस b³ प्लस 3 इंटू, सॉरी ये क्या है माइनस में गिवन है ना, तो जगह माइनस b³, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a और b का स्क्वायर।
ये गिवन आपको ये कंपेयर करेंगे तो वही मिल जाएगा आपको, जैसे पहले पिछले पार्ट में मिला था। इसके बाद क्या करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसमें एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 2a क्यूब वाई क्यूब बी क्यूब। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हियर वी गेट सेम x की प्लेस पर 2a, y की प्लेस पर b। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बस चेंज होगा, क्या हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a b स्क्वायर, राइट। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। इसको 3 टाइम्स इसको भी लिख देंगे तो ये क्या मिल जाएंगे, फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। ये हो गए हमारे 3 फैक्टर्स जो क्वेश्चन गिवन था उसके। ये हो गया पार्ट 2 का आंसर। तो अब हम देखेंगे इसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। मैं बोर्ड को रब करूंगा, अगर नहीं कर पाए होंगे आप तो वीडियो को रिज्यूम करिए और राइट डाउन कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 3 का सॉल्यूशन। पार्ट 3 में आपको क्या गिवन है, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब आपको बस ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा ये किस किस का क्यूब गिवन है। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट गिवन पॉलिनोमियल एज, कैसे लिख सकते हैं आप, 27 किसका क्यूब है, तो वो क्यूब है 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। और ये किसका क्यूब गिवन है आपको, ये आप लिख सकते हैं इसको 5a का क्यूब, क्योंकि a का 5 का क्यूब क्या होता है 5, 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये मिल जाएगा आपको 5a का क्यूब। चलिए इसी फॉर्म में जमा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा 3x की प्लेस पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू y मतलब 5a प्लस 3 इंटू a दैट मीन्स 3 और y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 5a का क्यूब मिलेगा आपको 125a क्यूब। और आप जब इसको ओपन करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा तो 135 आ जाएगा इंटू a, और 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 9 इंटू 25, 5 का स्क्वायर आएगा 25 a स्क्वायर, तो 9 का मल्टीप्लाइड होगा 25 में तो मिलेगा 225 a स्क्वायर। तो यहां आप इसको लिख पाए हैं। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब ये बचे हुए पार्ट में यही आइडेंटिटी लगना है, तो मैंने यहां इसको बीच में लिख के रखा हुआ है। अब सब पार्ट में हम यही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हियर वी गेट x की प्लेस पर क्या है, x की प्लेस पर है आपका 3 एंड y की प्लेस पर क्या गिवन है, y क्यूब है माइनस y क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 5a स्क्वायर, 5 सॉरी माइनस 5a। नाउ अब आप इसको पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में तो क्या मिल जाएगा 3 क्यूब माइनस 5a क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 5a का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। और अनएक्सपांडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये होता है x माइनस वाई का क्यूब, तो x की प्लेस पर 3, y की प्लेस पर 5a, तो ये हो जाएगा x दैट इज 3, y दैट इज माइनस 5, तो हो जाएगा 3 माइनस 5 का क्यूब। अब क्यूब को आप एक्सपांड कर दीजिए तो आपको इसके 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 5a फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 3 माइनस 5a और थर्ड ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। ये हो गया इसके फैक्टर्स, ये हो गया इसका आंसर पार्ट 3 का। चलिए पार्ट 4 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में आपको क्या गिवन है, 64a क्यूब एंड 27b क्यूब। अब आप देखेंगे तो इसको कैसे लिख पाएंगे, वी कैन राइट गिवन पॉलिनोमियल एज, कैसे लिख पाएंगे आप, 64a क्यूब किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब, और 27 किसका हो जाएगा, अभी मैंने बताया 3 का, 3b का होल क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब। इसके बाद क्या होता है 3 इंटू x की प्लेस पर क्या है 4a स्क्वायर, 3x स्क्वायर y होता है, तो 4a की आ जाएगा x की प्लेस पर, y की प्लेस पर आ जाएगा 3b प्लस 3 इंटू x इंटू y स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर आएगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको यही लिखना है सेम वहां पर भी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस वी
वी गेट x इज इक्वल टू 4a एंड b इज इक्वल टू 3b। चलिए इसको कैसे लिख पाएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a 3b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसका जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा वो होता है क्या, x माइनस वाई का क्यूब, तो x की प्लेस पर क्या आ जाएगा 4a माइनस b की जगह y की जगह पर क्या आ जाएगा 3b का होल क्यूब। इसका भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3 ब्रैकेट्स में लिख देंगे 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में फर्स्ट फैक्टर, 4a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में ये सेकेंड फैक्टर, और थर्ड ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड फैक्टर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 एंड पार्ट 4, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, वो होगा हमारा पार्ट 5। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको गिवन है 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 p। अब आप वैसे ही करेंगे सेम, we can write given polynomial as आप कैसे लिख पाएंगे, अब 27p क्यूब किसका क्यूब हो जाएगा होल, तो हो जाएगा आपका 3p का होल क्यूब। अब 1 अपॉन 216 किसका क्यूब होने वाला है, तो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 6 का क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 216। क्यों 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन 6 आप जब करेंगे तो हो जाएगा 6 6 जा 36 इंटू 6 1 अपॉन 216। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 का। आप इसको सेम इसके हिसाब से मैनेज कर दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाएगा 3p का स्क्वायर इंटू वाई रहता है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू एक्स रहता है तो एक्स की प्लेस पर क्या है 3p इंटू वाई स्क्वायर रहता है तो वाई की प्लेस पर क्या है 1 अपॉन 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद कैसे करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, इसका एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड फॉर्म होता है एक्स माइनस वाई का क्यूब। तो इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स की प्लेस पर आपको क्या मिल रहा है 3p, तो एक्स हो जाएगा आपका 3p एंड वाई की प्लेस पर क्या मिल रहा है 1 अपॉन 6। चलिए तो ये हो जाएगा आपका नाउ। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आइडेंटिटी में तो हमें मिल जाएगा उसका अनएक्सपेंडेड फॉर्म, जहां से हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हो जाएगा आपका क्या 3p का क्यूब माइनस 1 अपॉन 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p 1/6 का स्क्वायर। और इसका जो अनएक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो क्या होता है वाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो एक्स की प्लेस पर आ जाएगा आपका क्या 3p और y की प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6 इसका होल क्यूब हो जाएगा। इसको 3 ब्रैकेट्स में अलग अलग लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाते हैं, इसके फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो हो जाएगा 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 एंड 3p माइनस 1 अपॉन 6। तो ये हो गया इसके 3 फैक्टर्स। ठीक, तो ये हो गया हमारे 3 फैक्टर्स। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 का पार्ट 5 का आंसर हो गया। फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसके सारे पार्ट्स को मैंने इसी वीडियो में सॉल्व करा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।